एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस जिसने देश की राजनीति और बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया, बाबा सिद्दीकी की हत्या। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हत्या है या इसके पीछे छुपी एक बड़ी साजिश? इस केस में सलमान खान, मुन्नवर फारूकी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम क्यों सामने आ रहा है? क्या सलमान खान और मुन्नवर फारूकी भी इस खतरनाक खेल के अगले शिकार हो सकते हैं? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को गहराई से। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी। 12 अक्टूबर 2024 एक सामान्य सा दिन था, लेकिन मुंबई में एक इलाके में तबाही का मंजर बन गया। महाराष्ट्र के पूर्व राज्य मंत्री और एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या आपको पता है कि यह हत्या कैसे की गई? बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे जब उन पर हमला किया गया। हमलावरों ने गोलियों की बौछार कर दी। सिद्दीकी वहीं ढेर हो गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमलावरों को बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान को मारने का भी ऑर्डर दिया गया था। अगर उस दिन जिशान अपने पिता के साथ होते तो शायद उन्हें भी मार दिया जाता। सोचिए, ऐसी क्रूरता और साजिश क्यों? कौन है इसके पीछे? अब तक ये तो साफ हो गया कि बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान को मारने का आदेश किसी बहुत बड़े गैंगस्टर ने दिया था। हमलावरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यह खुलासा किया कि ये इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह जो इस मर्डर में शामिल थे, उन्होंने कबूल किया कि उन्हें ऑर्डर मिला था कि सिद्दीकी और जिशान में से किसी एक को मार दिया जाए। ये दोनों हमलावर एक खतरनाक माफिया नेटवर्क का हिस्सा थे जो भारत में कई हिस्सों में सक्रिय है। लेकिन क्या ये सामान्य हत्या थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी थी? इस पूरी साजिश का सबसे डरावना हिस्सा तब सामने आया जब पता चला कि सिर्फ बाबा सिद्दीकी की नहीं, बल्कि बॉलीवुड के बड़े सितारे सलमान खान और मुन्नवर फारूकी भी इस गैंग की हिट लिस्ट में हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली और साथ ही सलमान खान को भी धमकी दी। यह पहली बार नहीं जब सलमान को जान से मारने की धमकी मिली। इससे पहले भी उन्हें कई बार बिश्नोई गैंग से धमकियां मिल चुकी हैं। क्या आपको पता है कि सलमान खान को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? दरअसल लॉरेंस बिश्नोई सलमान के खिलाफ पुरानी दुश्मनी पाले हुए हैं और कई बार सलमान को मारने की कोशिश हो चुकी है। इस वजह से उनके फार्म हाउस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लेकिन सिर्फ सलमान ही क्यों? मुन्नवर फारूकी जो बिग बॉस 17 के विजेता हैं और एक सुप्रसिद्ध कॉमेडियन भी हैं, इस गैंग के निशाने पर हैं। दिल्ली में सितंबर में हुए एक इवेंट में मुन्नवर पर हमले की साजिश रची गई थी, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते इस हमले को नाकाम कर दिया। तो क्या ये सभी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं? क्या सलमान खान और मुन्नवर अगला शिकार बनने वाले हैं? अब बात करते हैं बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान की। सितंबर के महीने में जिशान ने राज्य खुफिया विभाग को पत्र लिखकर अपनी जान को खतरा बताया था। सोचिए, उन्हें पहले से ही अंदेशा था कि उन पर हमला हो सकता है। इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाकर Y+ सुरक्षा दी गई। अब सवाल ये उठता है कि जिशान को यह खतरा किससे महसूस हुआ था? क्या वो पहले से जानते थे कि उनके पिता और उन पर हमला हो सकता है? पुलिस अब इस बात की जाँच कर रही है कि क्या हमलावरों को जिशान पर भी हमला करने से रोका गया था, क्योंकि गोलीबारी के कुछ मिनट पहले ही जिशान अपने पिता के ऑफिस से निकले थे। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा लगता है जो किसी बहुत बड़े गैंगस्टर के इशारों पर हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम हर बार तब सामने आता है जब कोई बड़ी आपराधिक घटना होती है। सलमान खान को मिलती धमकियों के पीछे बिश्नोई का ही हाथ बताया जा रहा है। जेल में बंद होने के बावजूद बिश्नोई अपने गुर्गों के जरिए ये अपराध करवा रहा है। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन क्या ये असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने में सफल हो पाएगी? क्या जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई इस साजिश का अंत है या फिर उसके पीछे कोई और ताकत है? भारत में गैंगस्टर राज और माफिया नेटवर्क्स की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए इन्हें ख़त्म करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि कानून का राज कायम रहेगा और इन खतरनाक साजिशों पर जल्द से जल्द रोक लगेगी। लॉरेंस बिश्नोई और उनका गैंग भारतीय अपराध जगत के सबसे कुख्यात नामों में से एक बन चुका है। यह गैंग न केवल पंजाब और राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर भारत में सक्रिय है। लॉरेंस बिश्नोई की अपराध गाथा और उसके गैंग की साजिशें एक लंबे समय से कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। आइए उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि, उनके योजनाओं और उनके कुख्यात हमलों के बारे में विस्तार से समझते हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई एक जाट समुदाय से आते हैं जिनका जन्म 1992 में राजस्थान के फाजिल्का जिले में हुआ था। वह एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उन्होंने छात्र जीवन से ही अपराध की दुनिया में कदम रखा। बिश्नोई ने चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान अपने आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत की और धीरे धीरे एक बड़ा अपराधी बन गए। विश्वविद्यालय में वह छात्र राजनीति में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की और वह पहली बार खुद को एक गैंग लीडर के रूप में स्थापित किया।
लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक दुनिया में एंट्री छात्र राजनीति के दौरान हुई। उनके खिलाफ पहला मामला तब दर्ज हुआ जब वे एक विश्वविद्यालय चुनाव के दौरान विरोधियों पर हमला करने में शामिल थे। इसी दौरान उन्होंने अपने आसपास अपराधियों की एक टीम बनानी शुरू कर दी, जो आगे चलकर बिश्नोई गैंग के रूप में प्रसिद्ध हुई। लॉरेंस का एक ही लक्ष्य था, पैसा, ताकत और क्षेत्र पर कंट्रोल। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क बेहद विस्तारित है। वह जेल के अंदर ही अपने गिरोह को संचालित करता है, जबकि उनके गुर्गे बाहर अपराध को अंजाम देते हैं। बिश्नोई गैंग का नेटवर्क पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और मुंबई तक फैला हुआ है। इस गैंग के पास अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा है और इसके सदस्य मर्डर, अपराध वसूली और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त होते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के नाम को आम जनता तब जानने लगी जब उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। इसके पीछे की बड़ी वजह बिश्नोई समुदाय के धार्मिक आस्था से जुड़ी है। 1998 में सलमान खान काले हिरण, ब्लैक बक के शिकार का आरोप लगा था। बिश्नोई समुदाय काले हिरण को अपने देवता का अवतार मानता है और इस घटना के बाद से सलमान खान को बिश्नोई समुदाय के कई लोगों से धमकियां मिली। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी और यह दावा किया कि अब वह अपने समुदाय के सम्मान के लिए करेगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई हाई प्रोफाइल हत्याएं और हमले किए। उसके गैंग की प्रमुख घटनाएं जैसे 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे भी बिश्नोई गैंग का हाथ बताया गया था। मूसेवाला की गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग चलाई गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बिश्नोई गैंग के एक सदस्य ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। 2022 में ही सलमान खान पर हमला करने की योजना बनाई गई थी। मुंबई पुलिस को सूचना मिली थी कि बिश्नोई गैंग ने सलमान के बांद्रा स्थित घर पर हमला करने की योजना बनाई थी। इस वजह से सलमान खान की सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई थी। बिश्नोई गैंग का मुख्य व्यवसाय कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। यह गैंग पैसों के लिए किसी भी व्यक्ति को मारने का अनुबंध लेता है। कई बार उसने जेल के अंदर से ही हत्याओं का आदेश दिया है। इसके लिए यह गैंग बाहरी संपर्कों का सहारा लेता है, जिससे अक्सर अपराध की दुनिया में सक्रिय अन्य गैंग शामिल होते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और उनका गैंग वसूली और अपहरण में भी सक्रिय है। पंजाब और हरियाणा में कई बड़े व्यवसायों और फिल्मी सितारों से वसूली के मामले सामने आए हैं। इस गिरोह के सदस्यों ने कई बार व्यापारियों और सेलिब्रिटीज़ से फिरौती की मांग की है। जब फिरौती नहीं दी जाती है तो यह गैंग हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद होने के बावजूद अपने गिरोह को कंट्रोल करता है। उसके पास कई लॉयल गुर्गे हैं जो उनके आदेशों का पालन करते हैं। इन अपराधियों को मारने या डराने का काम दिया जाता है। बिश्नोई गैंग अक्सर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। वे फेसबुक पर खुली धमकियां देते हैं, जैसे कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद की पोस्ट, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने खुद इस मर्डर की जिम्मेदारी ली थी। इसी तरह सलमान खान को धमकियां देने के लिए भी सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। गैंग के सदस्य पहले टारगेट का पूरा प्रोफाइल बनाते हैं। यह प्रोफाइल टारगेट की दिनचर्या, सुरक्षा व्यवस्था और कमजोरी का अध्ययन होता है। गिरोह पहले धमकी देता है और अगर फिरौती नहीं मिलती तो अपहरण या हत्या का सहारा लेता है। अक्सर यह गिरोह व्यापारियों और सेलिब्रिटीज़ को टारगेट करता है। बिश्नोई के गिरोह की विशेषता यह है कि अपराध करने के बाद वह सोशल मीडिया पर खुद को प्रमोट करते हैं। उनकी पोस्ट धमकी, चुनौती और उनकी शक्ति का प्रदर्शन करती है। लॉरेंस जेल में बंद रहते हुए अपने संपर्कों के जरिए अपने काम को अंजाम देता है। जेल में रहकर भी उसका नेटवर्क पूरी तरह सक्रिय है और उसका कंट्रोल बरकरार रहता है। लॉरेंस बिश्नोई और उनके जैसे अन्य गैंगस्टरों को बढ़ता प्रभाव भारत की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। कई बार ऐसे अपराधी जेल के अंदर से ही अपने गुर्गों के जरिए अपराध करवाते हैं, जो कानून के लिए गंभीर समस्या बन जाते हैं। जेल के अंदर बैठा एक माफिया जेल के बाहर इतने बड़े अपराध करवा रहा है। इससे यह सवाल उठता है, क्या हमारा जेल प्रशासन पूरी तरह से कारगर है? भारतीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। कई बार गैंग के सदस्य पकड़े गए हैं, लेकिन इस नेटवर्क को पूरी तरह से ख़त्म करना आसान नहीं है। पुलिस उसकी गतिविधियों पर नज़र रख रही है और उनके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिश्नोई जैसे अपराधी कानून के लिए हमेशा चुनौती बने रहेंगे। लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो अपराध की दुनिया में लंबे समय के लिए सक्रिय है। उसका गिरोह न केवल हत्यारों और अपहरणों से लिप्त है, बल्कि उसने भय और आतंक का साम्राज्य स्थापित कर दिया है। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी जैसी हाई प्रोफाइल हस्तियों पर उसके हमले यह साबित करते हैं कि अपने अपराध के जाल को फैलाने में कितना सक्षम है। तो सवाल यह है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का असली मकसद क्या था? क्या ये राजनीति रंजिश का नतीजा है या फिर बॉलीवुड के बड़े चेहरों को धमकाने की कोशिश? क्या सलमान खान और मुन्नवर फारूकी जैसे सितारे इस हिट लिस्ट में हैं? क्या ये साजिश एक बड़ा संदेश देने के लिए ली गई थी?
इन सवालों का जवाब पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। सलमान खान और मुन्नवर फारूकी की सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या ये गैंगस्टर अपनी साजिश को अंजाम देने से पहले रोके जाएंगे? यह सिर्फ 2 लोगों की सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि ये पूरे देश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र की परीक्षा है। लेकिन दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई जब भी ऐसी कोई वारदात करता है तो 2 पक्ष सामने उभर कर आते हैं। एक वो जो लॉरेंस बिश्नोई को पूरा सपोर्ट करता है, लॉरेंस बिश्नोई अपनी जगह सही है, और दूसरा पक्ष वो जो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है वो कानून व्यवस्था पर एक सवाल है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए कि दोनों पक्षों में से कौन सा पक्ष सही है, या दोनों सही हैं या गलत हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।